दिल्ली की पुरानी गलियां, मस्जिदों की अजान, हवेलियों की खामोश दीवारें और बल्ली मारान की पुरानी हवेली, जहां इतिहास जिंदा है और कुछ ऐसी चीजें भी जो कभी मरती नहीं। ये कहानी एक ऐसे खबीश की है जो सिर्फ किस्सों में नहीं, हकीकत में लोगों की रूहों में उतर चुका है। साल था 2018, जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक छात्र इरफान कुरैशी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए पुरानी दिल्ली की इस्लामिक विरासत पर काम कर रहा था। विषय था जामा मस्जिद क्षेत्र की छुपी वास्तुकला और रहस्यमयी स्थान। इरफान ने अपने कैमरे और डॉक्यूमेंट्स के साथ बल्ली मारान की गलियों में कदम रखा, जहां एक पुरानी हवेली रजा के बारे में बताया गया था, जो सालों से बंद पड़ी थी। कहा जाता था कि इस हवेली में कोई खबीश आत्मा है जो लोगों को अंदर बुलाती है और फिर वो दोबारा बाहर नहीं आते। इरफान को हवेली तक पहुंचने के लिए तंग गलियों से होकर गुजरना पड़ा। सामने 3 मंजिल की एक टूटी फूटी हवेली थी, जिसके ऊपर अब कौवे और चीले मंडराते रहते थे। हवेली का गेट जंग खाया था, लेकिन अजीब बात यह थी कि जब इरफान ने धक्का दिया, दरवाजा बिना जोर लगाए खुल गया। भीतर घुप अंधेरा था। इरफान ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और देखा, दीवारों पर काले रंग से बनाए गए कुछ अरबी अक्षर थे, जिनमें से कुछ आधे मिटे हुए थे। एक कोना था जहां लकड़ी का झूला था जो अपने आप हिल रहा था। हवेली के अंदर की सबसे ऊपरी मंजिल पर इरफान को एक पुरानी अलमारी मिली। उसमें एक फाइल थी, बहुत ही पुराने कागजों से भरी। उसमें लिखा था, मैं हकीम रजहा अली, इस हवेली का मालिक। मैंने जो गुनाह किया वो अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। मैंने एक जिन्न को बांध कर रखा और उस पर तावीज़ों से हुक्म चलाया, पर अब वो आजाद हो चुका है। जो भी यह पढ़ रहा है फौरन भाग जा। यह खबीश अब हर इंसानी जिस्म में उतर सकता है। इरफान ने इन शब्दों को पढ़ते ही अचानक महसूस किया कि जैसे उसके कानों में कोई बुदबुदा रहा है, आजा आजा। इरफान ने तीसरे दिन हवेली में रात बिताने का फैसला किया रिसर्च के लिए, पर उस रात उसके कैमरे की सारी रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट हो गई। उसने देखा कि हवेली की दीवारें बदल रही थीं। उन पर बने पुराने अक्षर धीरे धीरे ताजा खून की तरह चमकने लगे। उसके सामने एक आईना था जिसमें वह खुद को नहीं देख पा रहा था। वहां कोई और चेहरा था, आंखों से काला धुआं निकलता, चेहरा बिना त्वचा के और जुबान बाहर लटकती हुई। इरफान बेहोश हो गया। अगली सुबह इरफान को मस्जिद के पास एक दुकानदार ने देखा। वह सिर्फ एक कंबल में लिपटा हुआ था और बार बार यही कह रहा था, खबीश मुझे देख रहा है। वो अब हवेली में नहीं, मेरे अंदर है। उसे दिल्ली के यकूब अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे एक्यूट साइकोसिस कहा, लेकिन उसकी सीटी स्कैन रिपोर्ट्स ने कुछ और ही दिखाया। उसके मस्तिष्क में कुछ अज्ञात संरचना उभर आई थी, जैसे कोई अलग चेतना। कुछ दिनों बाद जामा मस्जिद के इमाम को बल्ली मारान की गलियों से बार बार रात में किसी औरत की चीखें सुनाई देने लगीं, जबकि वहां कोई नहीं होता था। वहां के कुछ स्थानीय बुजुर्गों का कहना था कि ये वही जिन्न है जिसे हकीम रजा अली ने कैद किया था। वह अब किसी इंसान के जिस्म में उतरकर रूहों को पकड़ता है और हवेली के अंदर कैद कर लेता है। इरफान के बाद 3 और छात्र गायब हो चुके थे, जिनका लिंक एक ही हवेली से था। अरबी में खबीश का मतलब है नरक का बंदा, वो जो खुदा से भी बगावत कर दे। वो न जिन्न है न भूत, वो रूहों को खा जाता है और जिस्म में उतरकर उन्हें खुद में तब्दील कर देता है। बल्ली मारान के मौलवी कहते हैं कि खबीश
अब इरफान के जरिए कई और शरीरों में फैल चुका है, जैसे कोई वायरस। 2025 में एक यूट्यूब चैनल ने हवेली रजा ट्रूथ नाम से डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की। उन्होंने जैसे ही वहां की शूटिंग शुरू की, उनका एक कैमरा मैन अचानक चीखते हुए भाग गया। बाद में सीसीटीवी फुटेज में वो खुद को दीवार में घुसते हुए दिखा और फिर गायब हो गया। अब हवेली के चारों तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग है, लेकिन हर अमावस्या को वहां से खून की बू और दीवारों पर बने अरबी शब्दों का चमकना जारी है। अगर आप कभी बल्ली मारान जाएं और कोई हवेली दिखे जिसकी छत पर कौवे उलटे लटके हों और दीवारों पर अजीब इबारतें हों, तो पीछे मुड़ के देखना भी मत, क्योंकि खबीश अब सिर्फ हवेली में नहीं, वो उन सब में है जो उसे देख चुके हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको ऐसी कहानियां पसंद हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि आप कोई भी कहानी मिस ना करें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।